डिवीजन में अवामी फलाही मंसूबे ताखिर का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चेनियोट में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर की तामीर रुक गई। आरपीओ कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की तामीर कैसे हो, जगह का तयन ही ना हो सका। तहसीलों के बल्दिया हुकाम भी गुज़िश्ता माली साल के ऑडिट पैराज का जवाब ना दे सके। अस्पताल चेनियोट में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर की तामीर रुक गई। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मुख्तस 20 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ फंड जारी किए गए। सर्जिकल टावर की बरवक्त तकमील न होने से मरीजों का रश कम न हो सका। मुकर्रर मुद्दत में टावर की तकमील न होने से लागत मजीद बढ़ेगी। आरपीओ कम्प्लेक्स की तामीर कैसे हो, जगह का तयन ही न हो सका। कमिश्नर ऑफिस का भी जगह देने से इनकार। नक्शा के मुताबिक आरपीओ कम्प्लेक्स कमिश्नर ऑफिस की हदूद में बनना था। दूसरे मरले में महकमा नहार की जगह पर कम्प्लेक्स की तामीर होना थी। कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 20 करोड़ से जायद के फंड्स मुख्तस हैं। फैसलाबाद की तहसील एमसीज रसीदें देने से गुरेज़ां। तहसीलों के बल्दिया हुकाम गुज़िश्ता माली साल के ऑडिट पैराज का जवाब न दे सके। ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। एमसी जुमरा ने 1 करोड़ 36 लाख की फीसों की रसीदें फराहम न की। एमसी समुद्री में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई। म्यूनसिपल कमेटी समुद्री 1.5 करोड़ रुपए के टैक्स रिकवरियां न कर सकी। एमसी डिस्कोट की भर्तियों में बेज़ाब्तगियां सामने आई। एमसी डिस्कोट ने टैक्स रिकवरी में 2 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। एमसी तालियावाला ने भी 2 करोड़ खजाने में जमा न कराए। अब आपको बताएं, असातिज़ा मुतालिबात और हुकूमत फैसलों पर अमल के लिए बज़िद। चेनियोट और झंग के असातिज़ा लायहा अमल तय करने लगे। उन्होंने तालीमी बाइकआउट के बाद डेंगी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी। महकमा तालीम भी इन एक्शन। दर्जनों साजा को शोकास नोटिस जारी। बेशतर को वजाहती कॉल्स कर दी गई। कहते हैं आज से स्कूलों में इंसदादे डेंगी कार्रवाइयां नहीं होंगी। सरकारी डाक का भी बाइकआउट करेंगे। 17A के खत्म किए गए फैसले बहाल करने का मुतालबा। जिला भर की तमाम यूनिट्स इकट्ठी हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमारा एहतियात जो है वो जिस तरीके से चल रहा था वो एहतियात चलता रहेगा। इस तरह डेंगी एक्टिविटीज हैं उनको मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। सरकारी डाक का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा और तलीमी बाइकाट जो है उसका ऑलरेडी बाइकाट चल रहा है। हम लोग इसलिए आज जो हंगामी मीटिंग हमारी कॉल की गई है वो इसलिए की गई है कि हमारे टीचर्स के खिलाफ ऑफिसर जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथसा का एहतजाज और तलबा की दर्स और तदरीस एक साथ। झंग के ताज़ा कहते हैं तलबा को तालीम के हक से महरूम नहीं करना चाहते। हुकूमत स्कूलों को तबाही के दहाने पर ले आई है, लेकिन ताज़ा अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करते रहेंगे। ये बदकिस्मती है कि सरकारी स्कूलों पे ये जो माफिया मुसल्लत करना चाहते हैं और ये निजकारी की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, ये सारे ख्वाब इनके अधूरे रह जाएंगे। हमें मजबूर न करें। बाकी रह गई बात, हम असाज़ हैं, हम एहतराम करते हैं हुकूमत का। देखो हमें पढ़ाना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में आया हूँ, अभी यकीन करें 5वां पीरियड पढ़ा रहा हूँ, ये 10th क्लास को। हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये नजकारी की और इस तरह से साजा को कर दिया तो वजीर आला हाउस जो धरना हम देंगे ये सारे धरने भूल जाएंगे। साजा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए वजीर आला हाउस के बाहर धरने का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब झंग में आटे और मैदे की बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया इन एक्शन। गंदुम की ज्यादा कीमत पर फरोख्त रोकने का फैसला। मंडियों में गंदुम की कीमत कंट्रोल करने के लिए नुमाइंदे भी तैनात किए जाएंगे। आड़तियों को अवामी रिलीफ का फैसला एक आंख न भाया। कहते हैं नुकसान पूरा करने के लिए गंदुम की अच्छी कीमत पर फरोख्त जरूरी है। बड़ा इकदाम। गंदुम की बढ़ती कीमतों के बायस आटा मैदे की निर्खों में इजाफा रोकने के लिए मंडियों में खसूसी नुमाइंदे की तैनाती का फैसला कर लिया। जबकि दूसरी जानिब आड़तियों का हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा कि हुकूमत ने गंदुम खरीदारी की कीमत 2675 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो नाकाफी है। हुकूमत ने कीमतों की पॉलिसी तय करते हुए एतमाद में नहीं लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी पर शदीद एतराजात है। आड़तियों को तो मुश्किलात का सामना जब जरूरत दरपेश थी जब तो उन्होंने कुछ इकदाम किए नहीं। अब जब कीमतें से ज़ायद को ख़रीदने या फ़रोख्त करने लगा, अब हुकूमत को नवी तजवीज़ आने शुरू होगी। हुकूमत बाला से गुजारिश है कि ये जो इकदाम आपने किया ना, इससे इस पर कोई वो उसका क्या नाम नजर सानी की अपील की जाए। जो गवर्नमेंट ने अभी नया रेट 2675 रुपये दिया है, इसमें किसी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में नहीं लिया गया। ख़ास तौर पे किसानों को जिन्होंने गंदम काश्त करनी है और आड़तियों को जिन्होंने प्रोवाइड करनी है और मिल वालों को जिन्होंने पिसाई करनी है, आटा सप्लाई करना है। अब गंदम की काश्त का टाइम हो गया, इन्होंने ये रेट दे दिया है 2675 रुपये। जब रेट देने का टाइम था उस वक्त उन्होंने रेट नहीं दिया। आड़तियों ने मुतालबा किया कि मसाइल का हल तमाम मुतलका फ्रीकैन के मुशावरा से निकाला जाए ताकि गंदम कीमतें काबू में रहें और आवाम को सस्ती अशिया हुरनोश फराहम की जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसल अहमद की कार्रवाई। कोहिस्तान बस अड्डा सील कर दिया। इंतजामिया की जानिब से टर्मिनल के दफातर, मुसाफिर एरिया और तमाम ऑफिस सील कर दिए गए। कोहिस्तान बस टर्मिनल साबिक MNA आसिम नज़ीर का है। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक अड्डा का रकबा 50 कोऑपरेटिव बोर्ड का है।
آپ کو بتا رہے ہیں کورٹ آرڈر کے مطابق اڈے کا رقبہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ کا ہے۔ کورٹ آرڈر کے مطابق اڈے کو سیل کر کے خالی کروایا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد کی کارروائی، کوہستان بس اڈا سیل کر دیا گیا۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کے بڑے پروجیکٹ پر کام شروع، لیکن رقبہ مالکان آڑے آنے لگے۔ کہتے ہیں تاحال زمین کا معاوضہ نہیں ملا، پیسے نہ دیے گئے تو سڑک کی تعمیر رکوا دیں گے۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کے لیے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر زمینوں کی خریداری کا عمل مکمل نہ کر سکے۔ روڈ کے اطراف میں آنے والی رقموں کے مالکان نے فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ اراضی مالکان کہتے ہیں انتظامیہ نے تعمیر شروع کر لی لیکن ادائیگیاں نہیں کی، کئی برسوں سے ادائیگیوں کے لیے لٹکایا ہوا ہے۔ ہمارا یہ ہم استحقاق رکھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری زمین بغیر پیمنٹ کے اگر لے جائے گی تو پھر وہ تمام لوگ مل کر روکیں گے۔ ایون پہلے جب شروع ہوا ہے تب بھی اس وقت ہائی وے کو کام کرنے سے روکا گیا کہ آپ پہلے روڈ والا معاملہ کلیئر کریں، اس کے بعد آپ یہ کام شروع کریں۔ ایکسین صاحب نے ہمیں ریکویسٹ کی، ADCR صاحب نے کہا کہ آپ کام چلنے دیں تاکہ شہر کا نقصان نہ ہو، روڈ بنے۔ وہ ایک دفعہ جاری تو ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی اگلا سٹیپ نہیں۔ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکشن 6 تک کا عمل مکمل ہو چکا ہے، سیکشن 9 تک کا عمل 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔ کیمرامین علیزیب کے ساتھ وقار گمن سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹریفک مسائل حل ہونے کی امید، شہر کی بے ہنگم ٹریفک کا حل تلاش کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس۔ ٹریفک پولیس افسران، FDA افسران، وکلا رہنما، تاجر رہنما، NGOز کی شرکت۔ ٹریفک جام کے خاتمے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز کے زیر تمام صنعتی شہر میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یونیورسٹی ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے اور ٹریفک کے نظام بہتر بنانے کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں۔ اجلاس میں سیکرٹری فیصل آباد بار، ڈاکٹرز، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئر بابک محمود کا کہنا تھا کہ بازاروں میں پارکنگ کے مؤثر انتظام اور ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس میں ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، لائک CTO صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے پاس واسا سے ہیں، FDA سے ہیں، پولیس سے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس انجینئرز ہیں، پروفیشنل کنسٹرکٹرز ہیں، پھر سول سوسائٹی سے ہمارے پاس NGOز کے لوگ ہیں، یونیورسٹی سے میں ہوں، اور ہم سارے لوگ مل کر ابھی ہم یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کیسے سب سے پہلے فیز میں ہم اویئرنیس کیمپین چلائیں تاکہ ٹریفک رولز جو ہیں ان کی پابندی کی جائے۔ فیصل آباد میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے ساتھ جامعہ لائے عمل اور عوام میں شعور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ کیمرامین رانا عدیس کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہ آپ کو بتائیں جناح پارک جھنگ کا بڑا منصوبہ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث مکمل نہ ہو سکا، چار دیواری ادھوری اور گیٹ بھی نہ لگ سکا، شہری ایک اچھی تفریح گاہ سے محروم کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں رمضان مرزا کی رپورٹ میں۔ جنگ کے جناح پارک کی تعمیر کے کام کو بریک لگ گئی، 1 ماہ سے زائد عرصے بعد بھی چار دیواری کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ پارک میں 2000 پودے لگنا تھے، چند سو پودے لگا کر انتظامیہ بری و ذمہ ہو گئی۔ پہلے سے جاری شدہ 5 کروڑ کے فنڈز خرچ، نتیجہ صفر، شہری حکام سے نالاں۔ یہاں پہ نا بہت زیادہ ساری گندگی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، یہ دیکھو کتنے شاپر پڑے ہیں، کتنی چیزیں پڑی ہیں۔ یہاں پہ کوئی چیز بن جائے تو وہ فائدہ ہمارا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں پارک بنانا ہے، آپ بنا رہے ہیں، تو یہ گزارش ہے کہ جو ضرور بنوائیں یار۔ یہ بجی ہے، تھوڑی تھوڑی دیوار رہتی تھی وہ مکمل کر دی ہے، یہ آگے سے رہتے یہ نہیں مکمل ہوئی، یہ صفائی کا بھی کوئی اتنا خاص خیال نہیں ہے۔ 26 کروڑ 91 لاکھ روپے کا منصوبہ 5 کروڑ پر محدود کیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ پارک کی تعمیر کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار کر چکی ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 چھنگ۔ آپ کو بتائیں محکمہ ہیلتھ شہریوں کو صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک، 5 روزہ انسداد پولیو مہم کی پلاننگ مکمل۔ فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ سمیت دیگر اضلاع میں 28 اکتوبر سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ بچوں کو مہم کے دوران نظر کی کمزوری کے تدارک کے لیے وائٹامن اے کے کیپسول بھی پلائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں پولیو کے ایک نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد حکومت حرکت میں آ گئی۔ ڈویژن بھر میں پولیو مہم کا آغاز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک جاری رہے گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی 82 یونین کونسلوں میں 2000 پولیو ٹیمیں 4 لاکھ سے زائد بچوں کو گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشی محمود نے کہا کہ بچوں کو وائٹامن اے کے کیپسول بھی پلائے جائیں گے۔ 28 اکتوبر سے لے کر 1 نومبر تک پولیو کمپین جاری رہے گی، جو تمام ڈسٹرکٹ کے گھر گھر میں جا کر، گلی گلی میں جا کر پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے حفاظتی ڈراپس پلائیں گی۔ اور جو ہمارا اس میں ٹارگٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4,33,000 سے ابو ٹارگٹ ہے بچوں کا، اور میں امید کرتا ہوں لوگوں کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ کمپین ایز یوزول ہمیشہ کی طرح کامیاب رہے گی۔
फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर से माइक्रो प्लान तलब। 6 माह के बाद बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर्स डॉक्टर अजीम अरशद ने कहा कि माइक्रो प्लान मिलने के बाद ही बच्चों को कचरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। ताहम टीमें माइक्रो प्लान तरतीब दे रही हैं। पोलियो का खात्मा महकमा सेहत की अव्वलीन तरजीह। पोलियो का केस टोबा टेक्सिंग में आखिरी बार साल 2013 में रिपोर्ट हुआ था। ज़राई तरक्की में पाक और हिंद के किरदार पर ज़राई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार। पाकिस्तान, भारत, जर्मनी समेत आलमी माहिरीन ज़राअत की शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम बनेगा। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने यूनिवर्सिटी के दौरा के दौरान पाकिस्तान और भारत की ज़राई तरक्की से मुतल्लिक सेमिनार में शिरकत की। इन्होंने कहा, बांग्लादेश ने खवातीन की खुद मुख्तारी से टेक्सटाइल सेक्टर ने तरक्की की। हमें लड़कियों को पढ़ा लिखा कर घर बैठाने की बजाय काम की आज़ादी देना होगी। सेमिनार से वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान, प्रोफेसर कैसल यूनिवर्सिटी जर्मनी के डॉक्टर एंड्रेस ब्यूरोक्रेट, साबिक प्रिंसिपल NCA लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा हैदर, कंसल्टेंट फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम सादिया जैनब ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इंडिया से प्रोफेसर डॉक्टर KN गणेशिया ने वीडियो लिंक से शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। दूसरी तरफ सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद का दौरा भी किया। सनतकारों से तालीमी अमूर और एजुकेशनल बजट पर गुफ्तगू की। कैमरामैन मोहम्मद वकास और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़राई शोबे में ताउन के 40 साल। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की शिरकत। क्या काश्त करें, कब काश्त करें, शहरियों की आगाही के लिए यूनिवर्सिटी बसेस पर तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पानी का ज़िया रोकने और खुराक महफूज बनाने का इकदाम। ज़राई यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन पेश ज़राई यूनिवर्सिटी की बसों पर खसूसी कार्टून्स बनाकर आगाही मुहिम इफ्तिताही तकरीब में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। दोनों ममालिक को ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मसले पर काबू पाएंगे। इस मौके पर सदारती अवार्ड याफ्ता कार्टूनिस्ट निगार नजीर ने कहा, ज़राई यूनिवर्सिटी की बसों पर कार्टून बनाकर लोगों को शऊर देना चाहते हैं। पानी का ज़िया कम करने के लिए मैसेजेस दर्ज किए गए हैं। आबो हवा की तब्दीली और पानी की कमी के असरात से निपटने के लिए भी पैगामात दर्ज हैं। ये बस से अवाम को शऊर फराहम करने के लिए सफर करें। माहिरीन कहते हैं, अगर अवाम की जानिब से पानी के ज़िया का सिलसिला जारी रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल सेक्टर में वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग की अहमियत और ज़रूरत पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, शोबे से वाबस्ता कारोबारी तबके और यूरोपी ममालिक की कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। रिसाइकलिंग कानून को कंपनी SOPs का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखेंगे। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में रेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन का कहना था कि टेक्सटाइल वेस्ट को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए दीगर ममालिक कानून बना रहे हैं, जबकि दुनिया में 92 मिलियन टन वेस्ट मटेरियल सालाना टेक्सटाइल से पैदा हो रहा है। यूरोपीय नुमाइंदों ने बताया कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत वेस्ट फाइबर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है और कंपनीज इसको अपने SOPs का हिस्सा बना रही हैं। कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनको शोबा टेक्सटाइल से मुतल्लिक जदीद बैनुल अक़वामी मालूमात हासिल हुई। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबादी हो जाएं तैयार, जल्द शुरू हो रहा है बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट। मलकपुर कबड्डी स्टेडियम करेगा मेजबानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कबड्डी का बड़ा टूर्नामेंट कराने की तैयारियां शुरू। नवंबर में कबड्डी के मैचेस कराए जाएंगे। चेयरमैन यूनाइटेड BC कबड्डी क्लब सरदार जसवंत सिंह बासी, डायरेक्टर BC कबड्डी क्लब जहीर मेहर, डायरेक्टर रेजिमेंट कबड्डी क्लब कनाडा हरविंदर सिंह ने फैसलाबाद मलकपुर कबड्डी स्टेडियम का दौरा किया। सीनियर नायब सदर डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन महबूब आलम सिंधु और सेक्रेटरी डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन तैयब गिलानी ने इस्तकबाल किया। कैनेडियन कबड्डी क्लब के वफद ने कहा, फैसलाबाद की सरजमीन कबड्डी के लिहाज से बहुत जरखेज है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ टाइम ਤੇ बहुत ਵਧੀਆ प्लेयर बन रहे हैं पाकिस्तान में। ये जिधर हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला इस साल नवंबर में इधर इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल रिचमंड कबड्डी क्लब के नाम पे टूर्नामेंट होगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी खिलाड़ी आके इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छा टैलेंट जो है वो प्रेजेंट करें बाहर, क्योंकि हमारे नज़दीक और मेरे नज़दीक ख़ास तौर पे कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर वो वहाँ जाता है
तो ऑटोमेटिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। तो इन जितने प्लेयर्स हैं आई थिंक उन्हें इस चीज़ को खाते में ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ وہ کینیڈا گئے ہیں۔ شوکت سپا والا، ہیرا بٹ سمیت متعدد کبڈی کے کھلاڑی کینیڈا میں جا کر کھیل چکے ہیں۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔